Chapter number 2 क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 2.3 का क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखने वाले हैं। क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको 9th के हर एक लेसन पढ़ाऊंगा, पूरा लेसन पढ़ाऊंगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या दिया है। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो पहला आपको क्या दिया है, पहला देखिए, पहला आकर दिया है x प्लस 1 से किसको भाग देना है, इसको भाग देना है, इसको भाग देना है। x प्लस 1 सबसे पहले आप क्या दिया है, x प्लस 1 से देखिए मैं इसको भाग करके दिखाता हूँ आप लोगों को। क्या दिया है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हमको इसको क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए सबसे पहले x है तो x क्यूब करने के लिए हम क्या करेंगे, x स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग देंगे। x स्क्वायर से भाग देंगे, x स्क्वायर से जब x स्क्वायर में जब x से गुणा होगा तो क्या होगा, x क्यूब होगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, x क्यूब लिखेंगे। उसके बाद x स्क्वायर में 1 का इंटू करेंगे तो आपका कितना होगा, x स्क्वायर होगा ना, x स्क्वायर। तो नीचे यहाँ पे माइनस मान लेते हैं, यहाँ पे हम क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है। तो जब माइनस इसको लगाएंगे तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका देखते हैं, देखिए आपका कितना होगा, जब 3x स्क्वायर तो नीचे क्या होगा आपका, सिंपली हो जाएगा 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस 2x से फिर गुणा करेंगे 2x से, क्योंकि हमें 2x स्क्वायर लेना है। तो 2x से गुणा करेंगे x में तो आपका क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया, प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2x से 1 में करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा। आपके यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1x बचेगा प्लस 1। तो आप यहाँ पे प्लस 1 मान लेंगे तो 1x तो हो जाएगा, तो 1x प्लस 1 जा 1। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए माइनस आपका कट जाएगा। कितना शेषफल आएगा, अब क्या करना है, शेषफल दिया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात हम किए हैं, देखिए मैं आपको एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखिए x प्लस 1 से आपको किस में भाग देना है, इसमें भाग देना है। तो हमने भाग देने के लिए लिख दिया है। फिर देखिए x स्क्वायर, यहाँ पे x क्यूब है तो x स्क्वायर यहाँ पे रखे थे, x में इंटू किए हैं तो x क्यूब आया है। उसके बाद हम क्या किए, देखिए ये यहाँ पे प्लस होता है, कभी भी यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस में हम इंटू किए तो प्लस होता है। प्लस क्या होता है, प्लस यहाँ पे रखे हैं। उसके बाद x स्क्वायर का इंटू 1 में किए हैं तो x स्क्वायर का इंटू 1 में करेंगे तो x स्क्वायर होता है, यहाँ पे x स्क्वायर लिख दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ नीचे यहाँ पे भी माइनस लगता है, फिर यहाँ भी माइनस लगता है। उसके बाद मैं इसको, ये कट जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। उसके बाद 3x स्क्वायर है, x स्क्वायर हो गया तो इसमें से घटाएंगे जब तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर आएगा ना 2x स्क्वायर। उसके बाद 2x से गुणा कर दिए हैं, 2x से गुणा किए हैं 2x से, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए 2x में x का गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया। उसके बाद 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। उसके बाद ये कट जाएगा, 3x में 3x से 2x जाएगा तो 1x हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 किए तो 1x में x में गुणा किए हैं तो 1x हो गया। उसके बाद 1 का गुणा 1 में किए तो 1 हो गया, इसलिए शेषफल 0 हो गया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल, दूसरे से भाग देते हैं। दूसरा क्या दिया है आपका, दूसरा दिया है आपका, दूसरा देखते हैं। दूसरा है x - 1/2
1/2 x/1/2 1/2 किससे भाग देना है, फिर इसी से भाग देना है। तो क्या लिखेंगे x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, x मान लीजिए x³ जाना है तो x², सिंपली x² कर लेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा x³ प्लस, देखिए x² तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x²/2। आप इसको ऐसे कर देंगे, उसके बाद आपका माइनस माइनस ये कट जाएगा, इसमें माइनस करेंगे, 2 3 6 में से x² मान लीजिए 6x² में से x² जाएगा, 5x² होगा, 5x² होगा, 5x²/2, उसके बाद प्लस 3x प्लस 1। हम इसको क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका, उसके बाद हम क्या करेंगे प्लस 5x/2, क्या करेंगे 5x/2 कर लेंगे। तो जब हम 5x/2 से इंटू करेंगे x में तो अब क्या होगा 5, देखिए तो होगा 5x² अपन कितना हो जाएगा, अपन में 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस होगा 5x/2 में 1/2 में करेंगे तो 5x/4 प्लस 1। तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस माइनस ये कट जाएगा, उसके बाद यह हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा 4 3 7 7 5 12, यानी आपको क्या करना पड़ेगा 4 3 7, यानी यहाँ पे 7x 5 3 8x कितना होगा 7x/4 प्लस 1। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप 7/4 कर देंगे, 7/4 करेंगे तो आपको कितना आएगा 7x, मान लीजिए 7 से 7x/4 प्लस 7/2 × 8 7/8 7/8 हो जाएगा। तो आपका ये तो कट जाएगा, मान लीजिए माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा 1/8, यानी 1/, कैसे होगा 8 इसका शेषफल क्या होगा 1/8। तो हम इसका शेषफल कितना था 1/8। आपका आंसर शीट में गलत दिया होगा, आप हल करके देख लीजिएगा। मैं एक बार और आपको यह सवाल समझा देता हूं, क्योंकि आपको भाग विधि से कोई भी टीचर आपको नहीं समझाएगा। मैं आपको भाग विधि से लगाने के लिए मैं 3.2.3 को समझाऊंगा। देखिए x² का इंटू करेंगे तो x³ होगा, उसके बाद प्लस, यहाँ पे प्लस है तो देखिए x का 1/2 में जब इंटू करेंगे तो x²/2 आएगा, तो 3x² को x²/2 को माइनस करेंगे तो 2 देखिए इसका इंटू इसमें कर देंगे तो 2 3 6 में 6x² में से x² जाएगा तो 5x² आएगा, 5x²/2। तो 5x/2 से जब x में गुणा करेंगे तो 5x² होगा। उसके बाद देखिए 5x/2 को 1/2 में इंटू करेंगे तो 5x/, देखिए 2 दूनी 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5x/4 प्लस 1। उसके बाद देखिए ये तो कट जाएगा 7, मान लीजिए ये हो गया तो 4 3 12, 12 में से 5 जा, 12 में से जब 5 जाएगा तो 7x होगा, 7x/4। तो 7x, तो हम क्या किए 7/4 ले लिए हैं, तो 7 का x में गुणा करेंगे तो 7x/4 7x/4। उसके बाद प्लस 1 कर दिए हैं, उसके बाद प्लस 1 मान लीजिए प्लस 1 तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए +1, ये यहाँ +1 है तो +1 कर लें। उसके बाद 7x/4 हो गया इंटू 7/4
देखिए 4 दूनी 8, 7 1 जा 7, 4 दूनी 8, तो आपका हो जाएगा 7/4। तो हम क्या किए देखिए ये कट जाएगा 7/4, 8 1 जा 8, 8 7, 1/8। अब क्या हो जाएगा 1/8, शेष क्या बचेगा 1/8। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट सवाल दिया है, नेक्स्ट सवाल क्या दिया है आपका, देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है तीसरा, देखते हैं क्या दिया है। x से इंटू करना है किसमें, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हमको किसमें इसमें इंटू करना है। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर ले लेंगे, x क्यूब होगा, उसके बाद प्लस ये आपका यह होगा, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे प्लस कर लेंगे, 2x लेंगे, 2x लेंगे, 2x नहीं 3x लेंगे, 3x लेंगे, 3x लेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, यह भी कट जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद सिंपली आप दोस्तों क्या करेंगे, सिंपली आपको यही करना है। उसके बाद देखते हैं आपको क्या करना है। मान लीजिए जैसे ऐसे नहीं करना है, जैसे हो गया मान एक मिनट, इसको क्या करना है अब ऐसे कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3x आपको यहाँ पे उतार लेना, 3x स्क्वायर, 3x में करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा, 3 स्क्वायर होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो यह भी कट जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे 3x प्लस 1, यहाँ पे प्लस आएगा तो अब क्या करेंगे प्लस 3x, तो आप यहाँ पे प्लस 3 को लेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए यह भी आपका कट जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 1 तो लेना ही पड़ेगा, फिर प्लस 1 लेंगे तो 1x, मान लीजिए 3x प्लस 1 ले लीजिए, 3x प्लस 1 डायरेक्ट क्या करेंगे आप 3 ले लेंगे, तो मान लीजिए 1 बच्चा है तो 1 आपका क्या हो जाएगा, यह शेष हो जाएगा। यहाँ पे कोई 1 नहीं लेना है, कोई 1 नहीं लेना है, बस आपको एक उतार देना। आपका शेष क्या बचेगा 1 बचेगा। शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा 1 बचेगा। मैं आप लोग को एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, देखिए अरे यार ये तो यहाँ पे रहेगा 3x प्लस 1। देखिए आपको क्या करना है, देखिए x का x स्क्वायर में करेंगे 3x क्यूब हो जाएगा, x स्क्वायर का x में करेंगे x क्यूब हो जाएगा, प्लस 3x करेंगे तो 3x, मान लीजिए 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर है ना, तो 3x का x में करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस मान लीजिए प्लस, उसके बाद ये कट जाएगा। उसके बाद 3x का 3 से x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस 1, तो 1 से क्या देना है 1 आपका उतरा जाएगा, ये आपका शेष बचेगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 को, 4 क्या दिया है, x प्लस पाई x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हम इसको क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो x स्क्वायर लिखेंगे, x स्क्वायर में x क्यूब हो जाएगा, उसके बाद प्लस आप क्या करेंगे, इसमें करेंगे, जब इसमें करेंगे आप तो पाई x स्क्वायर हो जाएगा, पाई x स्क्वायर होगा। उसके बाद हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, उसके बाद ऐसे कर देंगे। ऐसे करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये तो कट जाएगा, ये आपका क्या होगा, आप सिंपली इसको देख लीजिए, दिमाग लगाइए कि क्या होगा। देखिए आप इस मान लीजिए 3x स्क्वायर पाई x स्क्वायर, ये तो आपस में घटेगा नहीं, तो हम इसको क्या कर लेंगे घटाने के लिए, माइनस पाई प्लस 3, मान लीजिए x स्क्वायर है तो कोष्टक में क्या लिख लेंगे x स्क्वायर, यानी
जब इसका इंटू इसमें करेंगे तो पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा, मान लीजिए अभी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे प्लस 3x प्लस 1 ये उतार लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे सिंपली आपको बताते हैं। उसके बाद प्लस माइनस पाई प्लस 3 यक्स इससे क्या करेंगे आप इसमें इंटू कर देंगे। जब इंटू इसमें करेंगे तो आपको कितना आएगा देखिए कितना आता है माइनस पाई, देखिए इसमें इंटू करेंगे तो माइनस पाई प्लस 3x स्क्वायर, मान लीजिए सेम यही एकदम सेम यही आएगा माइनस पाई प्लस 3x स्क्वायर, मान लीजिए यक्स में यक्स का करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस फिर प्लस मान लीजिए फिर इसका इसमें तो होगा, मान लीजिए इसका इसमें हो गया तो फिर इसका इसमें तो होगा, तो देखिए इसका इसमें होगा तो होगा माइनस पाई स्क्वायर, मान लीजिए पाई में पाई का होगा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई यक्स होगा ना 3 पाई यक्स। तो आप क्या करेंगे देखिए ये तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो आपका कट जाएगा। तो वैसे ही लोग दिखाई दे रहा है कि कट जाएगा। तो आपका क्या बचेगा इसमें क्या बचेगा, जब मान लीजिए इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, देखिए इसमें बचेगा पाई स्क्वायर माइनस पाई, देखिए इसमें बचेगा पाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, क्या बचेगा माइनस पाई स्क्वायर, देखिए माइनस पाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, मान लीजिए इसका इसमें इंटू कर देंगे, मान लीजिए 3 पाई हुआ है क्योंकि ये 3 पाई है, 3 पाई प्लस 3। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया है ना तो आपका प्लस 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको क्या करेंगे इस ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे x रहेगा प्लस 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसके ऊपर इससे इंटू कर देंगे, देखिए प्लस पाई का स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3। इससे आप फिर एक बार भाग देते x में देंगे, x में जब देंगे तो आपके कितना आएगा, देखिए पाई के स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 यक्स प्लस पाई क्यूब, मान लीजिए इसका जब इसमें करेंगे तो पाई स्क्वायर का पाई क्यूब माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई, इतना आएगा ना। तो आपको क्या करना है, देखिए माइनस ये भी माइनस 3 आपका कट जाएगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस से माइनस होगा, मान लीजिए माइनस प्लस दिया है तो एक में से जाएगा तभी तो आपका चिन्ह बदलता जाएगा। नीचे से इसमें क्या होगा 3 पाई, मान लीजिए प्लस 1 है तो आप क्या करेंगे प्लस 1 कर देंगे तो आपका शेष कितना बचेगा, इतना। आपका आंसर इतना होगा। देखिए मैं एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स प्लस पाई में करेंगे तो आपका इतना आया है, यानी एक्स में पूरा एक्स क्यूब आया है और उसके बाद एक्स स्क्वायर का पाई में होगा तो पाई एक्स स्क्वायर आया है। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए जब इतना माइनस कर 3x स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर, इसमें तो आप माइनस ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए सबसे पहले लिखिए माइनस पाई प्लस 3x स्क्वायर माइनस पाई 3x स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया है, मान लीजिए उसके बाद हम क्या किए हैं, देखिए माइनस पाई यहाँ पे माइनस पाई प्लस 3x से हमने यहाँ पे फिर समीकरण को हल किया है। देखिए माइनस पाई प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पे ये तो आ गया इतना, उसके बाद प्लस जब फिर इसका पाई में किए हैं
तो माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई यक्स आता है ना। उसके बाद मैंने इसको काट दिया है, इसको 3x को माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई को जब माइनस किए हैं तो आया है पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3। तो पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 फिर यहाँ पे हम रखे हैं। उसके बाद आया है पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 जब यक्स में गुणा किए हैं तो फिर इतना का पाई में गुणा किए हैं तो पाई क्यू माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई। तो हमने क्या किया है देखिए, जब इसमें से इसको जब नीचे शेषफल मिलाया है, शेषफल में आने पर चिन्ह बदलता है, इसलिए मान लीजिए +1 है तो +1 वैसे लिखा गया है। इसलिए आपका अभी इसका शेषफल इतना है माइनस पाई क्यू 3 पाई क्यू स्क्वायर 3 पाई प्लस 1। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट सवाल दिया है, नेक्स्ट सवाल दिया है। अब हम देखते हैं पांचवे को। पांचवा देखिए, पांचवा आपका क्या दिया है, पांचवा आपका क्या दिया है, पांचवा दिया है, पांचवा दिया है, देखते हैं पांचवा दिया है, पांचवा दिया है 5 प्लस 2x, यानी 5 प्लस 2x दिया है। तो सबसे पहले 5 प्लस 2x दिया है तो हम इसको पहले x के रूप में तोड़ लेंगे। तो x मान लीजिए 2x इक्वल टू माइनस 5। तो नहीं पहले ऐसे कर लेंगे। देखिए ऐसे दिया है 0, तो 2x इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू -5। तो आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5/2। कितना होगा -5/2। यानी जब x को आप उधर लेकर जाएंगे 5/2 प्लस x आपका कितना आएगा, मानो x प्लस 5/2। तो आप कितना से भाग देंगे, इतना से भाग देंगे। इसमें बता रहे x प्लस 5/2 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसको हम भाग देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, x क्यूब करने के लिए x स्क्वायर से भाग देंगे तो अब क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें देंगे प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2, आपका माइनस माइनस ये कट जाएगा। उसके बाद आपका 2 3 6 में से 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, x स्क्वायर अपॉन 2। अब कितना बचेगा, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x प्लस 1। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस x अपॉन 2 से क्या करेंगे, x अपॉन 2 से इसमें इंटू करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2। उसके बाद होगा 5x अपॉन 4 प्लस 1 मत लिखिए, इतना हो गया। तो आपका क्या होगा, कट जाएगा 5x अपॉन 4 3 12 7x अपॉन 4 कितना होगा, 7x अपॉन 4 प्लस 1। अब क्या करेंगे आप, प्लस क्या करेंगे 7x अपॉन 4, तो 7 अपॉन 4 रख लेंगे। तो 7x अपॉन 4 तो आप क्या करेंगे, देखिए इसका इंटू इसमें कर लेंगे तो कितना होगा, 7x अपॉन 4 प्लस 7 से इसमें करेंगे 7 × 35 7 × 35 बटा 7 के 4 दूनिया 8, यानी इतना होगा। तो आगे कितना हो जाएगा, देखिए ये तो माइनस ये आपका कट जाएगा, ये कितना होगा, आपका -27 बटा 8। आपका शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा -27 बटा
8। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया है, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है x³ माइनस ax² प्लस 6x प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जब इसका शेषफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए शेषफल ज्ञात करने के लिए हल px इक्वल टू क्या करेंगे, px इक्वल टू इसको क्या करेंगे, उतार लेंगे x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a और gx इक्वल टू कितना मानेंगे, x माइनस gx इक्वल टू x माइनस a है, gx मान लीजिए x माइनस a का शून्य क्या होगा, देखिए x माइनस a इक्वल टू 0, x इक्वल टू बराबर a शेषफल करने से, देखिए उसके बाद px x माइनस शेषफल करने द्वारा शेषफल ये प्राप्त होता है। आपका क्या होता है, ये आ गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, px इक्वल टू, देखिए अब यहाँ से मान लीजिए पुट कर दीजिए, इसमें आपको पुट करना है। तो px इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। अब क्या करेंगे, इसको आप px माने, देखिए px इक्वल टू इतना और gx इक्वल टू इतना। आपका gx इक्वल टू x माइनस a का शून्य, x माइनस a बराबर 0, x बराबर कितना आया है, x बराबर a आया है, x बराबर a आया है, x बराबर a। देखिए तो अब क्या करेंगे, x के स्थान पर a रखेंगे तो pa बराबर तो देखिए x के स्थान पर a रखना है, a³ माइनस, देखिए x के स्थान पर क्या रखना है, a रखना है। तो a इंटू a स्क्वायर प्लस, देखिए 6 दिया है, 6a माइनस a। तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए a³ माइनस, देखिए ये अभी क्या हो जाएगा, a³ प्लस 6a माइनस a। तो आपका क्या हो जाएगा 5a। मान लीजिए ये तो प्लस माइनस है, ये कट जाएगा, ये 6a माइनस a होगा तो 5a होगा, 6 में से a जाए तो 5a होगा। आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या दिया है, तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या दिया है। तीसरा दिया है, जांच कीजिए कि 7x, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है, जांच कीजिए कि 7x 7 प्लस 3x
7 प्लस 3x 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, गुणनखंड है या नहीं। तो क्या करेंगे देखिए हल 7x 7 प्लस 3x इक्वल टू, अब क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। तो अब क्या करेंगे 3x इक्वल टू माइनस 7, 3x इक्वल टू x इक्वल टू -7/3। अतः क्या लिखेंगे, अतः 7 प्लस 3x का शून्यक -7/3 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इतना है। आप इसको क्या मान लेंगे, आप मान लेंगे px। जब px मान लेंगे 3x क्यूब प्लस 7x को, तो x इक्वल टू आपका कितना है -7/3, कितना है -7/3। तो क्या करेंगे देखिए 3 -7/3 का क्यूब प्लस 7 -7/3। तो आप इसको हल कर लीजिए। आप इसको जब हल करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए भिन्न का जोड़ घटा आपका कितना होगा, देखिए आपका होगा जब आप इसका क्यूब करेंगे और इंटू करेंगे -343/3 माइनस 749। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे 7 × 7 × 7 3 × 3 × 3, उसके बाद इतना आंसर आएगा। फिर 3 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49 49/3 इक्वल टू -343 -147। भिन्न का जोड़ घटाना तो आपको आता ही होगा 9 -49 क्या लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x का एक गुणांक नहीं है। आपका कितना आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। और आप नीचे लिख लीजिएगा 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x का एक गुणनखंड नहीं होगा। इसमें पूछा है या नहीं है, तो लिख दीजिएगा नहीं है। अब आपका 2.3 खत्म हो गया। अब हम लोग जाएंगे 2.4 पे। तो मेरे चैनल को 2.4 पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे आपको 2.4 आपको मेरा वीडियो मिलेगा। जो समझ में न आया हो उसको कमेंट में जाइए और हमें बताइए। जय हिंद, जय भारत। अब आपका 2.4 अगला वीडियो आपका 2.4 होगा। मैं आप लोगों को आशा करूंगा कि मेरा 2.3 आप लोगों को समझ में आ गया होगा।